इस वीडियो में दिख रही 19 साल की मनीषा, जो स्वभाव से एक शांत और शर्मीली लड़की थी, जिसकी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार और घर आंगन तक सीमित थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम इतना दर्दनाक और खौफनाक होगा कि देखकर शायद शैतान भी कांप जाए। इस केस में आगे जो सामने आने वाला है, वो ना सिर्फ कई सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इंसाफ के नाम पर कैसे खुलेआम धूल झोंकी जा सकती है। और इसे समझने के लिए हम इस केस से जुड़े हर पहलू को जानेंगे और वो सवाल उठाएंगे जिन्हें दबाने के लिए सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरी आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। ये मामला है हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू तहसील के धानी लक्ष्मण गांव का। 11 अगस्त 2025 को रोज की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकली, जहां वो बतौर टीचर काम करती थी। मनीषा ने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन घर से निकला उसका ये सफर वापस उसकी चौखट तक नहीं लौटेगा। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने गई थी। इस बारे में उसने अपने पिता को पहले ही बता रखा था। वो फुटेज जिसमें मनीषा आखिरी बार दिखाई दी, आज इस केस का अकेला डिजिटल सबूत है। शाम ढलने लगी, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। घर पर मौजूद उसके दादाजी परेशान होने लगे। समय बीतने के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। वो तुरंत उस बस ड्राइवर के पास पहुंचे जिससे मनीषा रोज स्कूल जाया करती थी। ड्राइवर ने बताया कि मनीषा कॉलेज में फॉर्म लेने गई थी, शायद इसी वजह से देर हो रही होगी। यह सुनकर दादाजी को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जब शाम 4:30 तक भी मनीषा घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसके पिता संजय सिंह को फोन पर सूचना दी। करीब शाम 6:15 पर संजय को मनीषा का कॉल आया, लेकिन यह कॉल सिर्फ 10 सेकंड तक चला, जिसमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी और कॉल कट गया। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। घर फोन करने पर पता चला कि मनीषा अब तक घर नहीं पहुंची। अनहोनी का डर गहराने लगा। संजय बिना देर किए लोहारू से बस पकड़कर सिंघनी स्थित आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचे, जहां मनीषा फॉर्म लेने गई थी। कॉलेज के गार्ड से पूछने पर उसने इनकार कर दिया कि कोई मनीषा आई थी। रिसेप्शन पर भी यही जवाब मिला, लेकिन संजय ने नोटिस किया कि रिसेप्शन पर मौजूद तीनों लोगों ने शराब पी रखी थी। उन्होंने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचित किया। जब वो पुलिस के साथ दोबारा कॉलेज लौटे तो स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इनकार कर दिया। संजय और उनके चाचा फिर लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाना चाही, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने लापरवाही से कहा, लड़की शायद किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ घूमने गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। बेटी की तलाश की जगह पुलिस से ऐसी बातें सुनकर संजय बेबस और निराश घर लौट आए। 12 अगस्त की सुबह संजय फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पूरा दिन टाल मटोल के बाद शाम 5:30 पर एएसआई शकुंतला ने रिपोर्ट दर्ज की। जब शकुंतला कॉलेज पहुंची और सीसीटीवी फुटेज मांगी तो स्टाफ ने साफ कह दिया कि फुटेज सिर्फ पुलिस की मौजूदगी में ही दिखाई जाएगी। इसके बावजूद पुलिस वहां से लौट आई और मनीषा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस करना भी जरूरी नहीं समझा। 13 अगस्त को संजय को एएसआई शकुंतला का फोन आया। आइडियल कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास खेत में एक लड़की की लाश मिली है। शिनाख्त के लिए तुरंत बुलाया गया। ये सुनकर संजय का दिल बैठ गया। वो तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बॉडी देखी, उनकी पूरी दुनिया बिखर गई। वो नजारा किसी का भी कलेजा हिला सकता था। मनीषा का निर्जीव शरीर खेत में पड़ा था। चेहरा बुरी तरह डिकम्पोज हो चुका था, जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। उसकी दोनों आंखें गायब थीं। चेहरे की हालत इतनी खराब थी कि पूरा जबड़ा साफ दिख रहा था। गर्दन लगभग कट चुकी थी, बस कुछ इंच से ही शरीर से जुड़ी थी। मनीषा की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जो भी उसकी बॉडी देख रहा था, उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर मनीषा की ऐसी हालत कैसे हुई।